सोचिए एक ट्रेड पूरी प्लानिंग के साथ लिया गया, सब कुछ परफेक्ट लग रहा है, पर अचानक क्या होता है? आपका स्टॉप लॉस हिट होता है और प्राइस तुरंत उसी पॉइंट से रिवर्स हो जाता है। पता है सच क्या है? आप गलत नहीं थे। मार्केट ने एक्चुअली आपको टारगेट किया था। आज के इस एनालिसिस में हम सीधे पॉइंट पर आएंगे और मैं आपको एग्जैक्ट लॉजिक दिखाऊंगा, खास करके निफ्टी स्कैल्पिंग के अंदर। हम द ट्रेड इंजीनियर के इस एनालिसिस को डीकोड करेंगे और समझेंगे कि ये स्टॉप लॉस हंटिंग ट्रैप आखिर काम कैसे करता है। तो चलिए इस एक्सप्लेनर का रोड मैप देख लेते हैं। पहले हम समझेंगे असली प्रॉब्लम क्या है, फिर बात करेंगे लिक्विडिटी क्लस्टर्स की। उसके बाद ये हंट मैकेनिज्म कैसे काम करता है वो देखेंगे। फिर आएगी कोर निफ्टी स्ट्रैटेजी, उसके बाद एक रियल ट्रेड ब्रेकडाउन और आखिर में रिस्क मैनेजमेंट का बिल्कुल कड़वा सच। शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से। असली प्रॉब्लम क्या है? ये जो फेक ब्रेकआउट्स और रिवर्सल्स होते हैं, इनके पीछे का पूरा खेल समझते हैं। ये निफ्टी स्कैल्पिंग का सबसे दर्दनाक सिनेरियो है, राइट? ब्रेकआउट होता है, हम पोजीशन बनाते हैं और बूम, एक शार्प स्पाइक आती है। स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है और अगले ही सेकंड मार्केट उसी डायरेक्शन में उड़ने लगता है जहां हमने सोचा था। इस फेक ब्रेकआउट और इमीडिएट रिवर्सल के पीछे एक पूरी साइकोलॉजी काम कर रही होती है। अब जरा दोनों पर्सपेक्टिव्स का डिफरेंस देखिए। रिटेल ट्रेडर्स क्या देखते हैं? ट्रेंड्स। लेकिन स्मार्ट मनी क्या देखता है? लिक्विडिटी। बड़े प्लेयर्स ट्रेंड लाइंस नहीं देखते। उनकी नज़र उन ट्रेंड लाइंस के ठीक ऊपर और नीचे होती है, जहां रेस्टिंग स्टॉप लॉसेस पड़े होते हैं। उन्हें आम ट्रेडर्स के ऑर्डर्स चाहिए क्योंकि वही उनका फ्यूल है। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर, लिक्विडिटी क्लस्टर्स। आखिर जहां ऑर्डर्स जमा होते हैं, वहां होता क्या है? देखिए, सिंपल शब्दों में कहें तो लिक्विडिटी और कुछ नहीं बल्कि उन स्टॉप लॉसेस और ब्रेकआउट ट्रेडर्स के ऑर्डर्स का एक पहाड़ है। स्मार्ट मनी यानी बड़े इंस्टीट्यूशंस, उनको अपनी मैसिव पोजीशंस फिल करने के लिए ऑपोजिट ऑर्डर्स चाहिए होते हैं। अगर उन्हें बाय करना है तो मार्केट में कोई तो सेल करने वाला चाहिए ना। और यही स्टॉप लॉसेस उनके लिए एक जायंट मैग्नेट का काम करते हैं। जब मार्केट एक स्पेसिफिक लेवल को बार बार टेस्ट करता है तो वहां ऑर्डर्स जमा हो जाते हैं। इसे कहते हैं लिक्विडिटी क्लस्टर। अगर मार्केट बार बार एक ही रेजिस्टेंस से नीचे गिर रहा है तो वो इक्वल हाइज बनाता है और उन हाइज के ठीक ऊपर जमा होती है बाय साइड लिक्विडिटी। बिल्कुल वैसे ही इक्वल लोज के नीचे मिलती है सेल साइड लिक्विडिटी। मूविंग ऑन टू सेक्शन 3, स्टॉप लॉस हंट मैकेनिज्म। आखिर स्मार्ट मनी इन लिक्विडिटी क्लस्टर्स को रियल टाइम में कलेक्ट कैसे करता है? इस एक फंडामेंटल रूल को चार्ट पर हमेशा याद रखना चाहिए। मार्केट कभी सीधा मूव नहीं करता। पहले वो लिक्विडिटी कलेक्ट करता है, फिर जाकर वो अपनी एक्चुअल डायरेक्शन में निकलता है। बिना इस प्राइमरी ऑर्डर स्वीप के कोई भी बड़ा ट्रेंड शुरू ही नहीं होता। इस ट्रैप की एक्चुअल एनाटॉमी देखिए। पहले प्राइस एक क्रिटिकल लेवल के पास आता है, फिर क्या होगा? एक फेक ब्रेकआउट दिखाया जाएगा ताकि नए बायर्स अग्रेसिवली जंप इन करें। फिर सडनली प्राइस घूमेगा, सारे स्टॉप्स ट्रिगर होंगे और उसके बाद मार्केट का असली मूव स्टार्ट होगा। ये पैटर्न बार बार रिपीट होता है। चौथा हिस्सा, निफ्टी स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी। अब इस थ्योरी को प्रैक्टिकल बनाते हैं और एकदम इंजीनियर लेवल की प्रिसिजन के साथ इस स्ट्रैटेजी को समझते हैं। तो यहाँ 5 क्रूशियल स्टेप्स हैं। स्टेप 1, चार्ट पर इन इक्वल हाइज या इक्वल लोज को ढूंढो। स्टेप 2, ब्रेकआउट देखते ही कूदना नहीं है, स्वीप का वेट करना है। स्टेप 3, रिजेक्शन कंफर्म करना है, जैसे कोई स्ट्रक्चर ब्रेक या सॉलिड रिजेक्शन कैंडल। स्टेप 4, फिर रीटेस्ट पर एंट्री लेनी है। और फाइनली स्टेप 5, लिक्विडिटी लेवल के बाहर एक टाइट और बिल्कुल लॉजिकल स्टॉप लॉस सेट करना है। इस पॉइंट पर थोड़ा फोकस करते हैं। ब्रेकआउट देखते ही फोमो में आकर ट्रेड लेना सबसे बड़ी मिस्टेक है। कभी भी तुरंत एंट्री नहीं लेनी चाहिए। एक क्लियर स्ट्रक्चर ब्रेक या एक तगड़ी रिजेक्शन कैंडल का बनना इस बात का सिग्नल है कि ट्रैप सेट हो चुका है, लिक्विडिटी कलेक्ट हो चुकी है और अब एंट्री लेने का परफेक्ट टाइम आ गया है। 5वां हिस्सा, रियल ट्रेड ब्रेकडाउन। चलिए देखते हैं कि ये स्ट्रैटेजी लाइव मार्केट में कैसे बिहेव करती है। इस रियल ट्रेड सेटअप में आप इन एलिमेंट्स को क्लियरली ट्रेस कर सकते हैं। पहले ट्रैक करना होता है कि लिक्विडिटी कहाँ रेस्ट कर रही थी। फॉर एग्जाम्पल, प्रीवियस डे के लोज पर। फिर मार्केट ओपनिंग में वहाँ एक शार्प स्वीप इवेंट होता है। जैसे ही रिजेक्शन आता है, वहाँ एक प्रिसाइज एंट्री ट्रिगर बनती है। और स्टॉप लॉस ठीक उस स्वीप की हुई विक के थोड़ा सा नीचे। ये पूरा स्ट्रक्चर एकदम क्लियर और मैथमेटिकल है। यह ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़रूरी है। इमोशंस को साइड में रखकर सिर्फ क्लियर स्ट्रक्चरल रूल्स और मैकेनिकल लॉजिक पर ट्रेड करना ही एक प्रोफेशनल को अलग बनाता है।
इस एक्सप्लेनर का पॉइंट ही यही है कि हम मार्केट के लॉजिक को समझें, हवा में अंदाजे ना लगाएं। आखिरी हिस्सा, रिस्क मैनेजमेंट का सच। स्ट्रैटेजी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, बिना कैपिटल बचाए सब बेकार है। देखिए, मार्केट में कोई होली ग्रेल नहीं होता। ये स्ट्रैटेजी 100% विन नहीं करेगी, ड्रॉडाउन्स आएंगे, ये एक रियलिटी चेक है। लेकिन ये सॉलिड लॉजिक हमें मार्केट के खिलाफ जाने से रोकेगा और स्मार्ट मनी के ऑर्डर फ्लो के साथ खड़ा करेगा। लंबा खेल खेलना है तो यही एक रास्ता है। तो इस स्ट्रैटेजी के नॉन नेगोशिएबल रूल्स क्या हैं? हर ट्रेड पर कैपिटल का स्ट्रिक्टली 1 से 2% ही रिस्क करना है। अगर स्टॉप लॉस हिट हो गया तो रिवेंज ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं करनी। और सबसे बड़ा रूल, जब तक चार्ट पर क्लियर लिक्विडिटी स्वीप और क्लीन सेटअप ना दिखे तब तक मार्केट में एंटर ही नहीं करना है। अगर इस तरह के डीप मार्केट ब्रेकडाउन्स आपको वैल्यू दे रहे हैं तो द ट्रेड इंजीनियर को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आगे हम लाइव मार्केट में भी ऐसी स्ट्रैटेजीज को अप्लाई करके देखेंगे। और अब एक आखिरी सवाल पर इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हैं। क्या अब वक्त नहीं आ गया कि हम स्मार्ट मनी की ट्रिक से धोखा खाना बंद करें और एक्चुअल में उनके रूल्स के हिसाब से ट्रेड करें? नेक्स्ट टाइम जब चार्ट खोलें तो सिर्फ ट्रेंड लाइन मत ढूंढिएगा, लिक्विडिटी कहाँ है उस पे नजर रखिएगा। कीप लर्निंग एंड ट्रेड स्मार्ट।